हैं रेनी सीजन को, यानी कि है एडवांसिंग मॉनसून को। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने एक चीज देखा था समर सीजन में, कि समर सीजन में जो हमारा समर सीजन जब आता है तो उस समय में जो नॉर्दर्न इंडिया है, नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, वहां पर एक तरीके का लो प्रेशर कंडीशन डेवलप होता है, लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है। और जून के आते आते तक ये जो पूरा लो प्रेशर कंडीशन है ये काफी इंटेंसिफाई हो जाता है, काफी मजबूत हो जाता है। और इसके मजबूत होने की वजह से ये जो है सदर्न हेमिस्फीयर से ट्रेड विंड्स को अट्रैक्ट करता है। और ये जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स होते हैं ये ओरिजिनेट करते हैं सब ट्रॉपिकल एरिया से, सदर्न ओशियन से, और इक्वेटर को क्रॉस करके और इंडिया की ओर ये ब्लो करते हैं, इंडिया की ओर ये मूव कर जाते हैं, इंडियन पेनिनसुला की ओर मूव कर जाते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। तो इस चीज को थोड़ा सा मैं आपको मैप के जरिए दिखाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, यहाँ पर हम जैसे मैप देख सकते हैं, एशिया का मैप है और इंडियन ओशियन का मैप है। इसमें यहाँ पर हमारा ये जो नॉर्दर्न प्लेन है, यहाँ पर लो प्रेशर एरिया जनरेट हुआ। लो प्रेशर एरिया के जनरेट होने की वजह से ये जो रीजन है, यहाँ से एयर को ये अट्रैक्ट करता है सदर्न हेमिस्फीयर से, और ये इस तरीके से मूव कर जाता है एयर, और ये इंडियन पेनिनसुला रीजन में आता है। और इसके आगे अगर हम देखें तो इसके आगे यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो विंड्स हैं ये वार्म ओशियन के ऊपर से ब्लो करते हैं, और वार्म ओशियन के ऊपर से ब्लो करने की वजह से ये अपने साथ काफी मॉइस्चर ले लेते हैं, और मॉइस्चर को अपने साथ सब कॉन्टिनेंट तक ले आते हैं, यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक ले आते हैं। और ये जो विंड्स हैं ये काफी स्ट्रांग होते हैं, और ये करीब 30 किलोमीटर पर आवर के एवरेज वेलोसिटी से, एवरेज स्पीड से ये फ्लो करते हैं, ब्लो करते हैं। और अगर हम मानसून विंड्स की बात करें तो ये पूरे कंट्री को एक महीने में करीब कैप्चर कर लेते हैं। अगर हम नॉर्थ वेस्ट यानी जो राजस्थान के कुछ हिस्से हैं या फिर जो गुजरात के कुछ हिस्से हैं उनको अगर छोड़ दें तो बाकी पूरे कंट्री को एक महीने में ये पूरी तरीके से कैप्चर कर लेते हैं। और इसके आगे अगर हम बात करें तो जो साउथ वेस्ट मानसून है उनका जो इनफ्लो होता है इंडिया में, उसके वजह से जो वेदर है, वेदर कंडीशन है इंडिया का, वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। इस सीजन के शुरुआत में जो विंडवर्ड साइड है वेस्टर्न घाट के, यानी जो जिस तरफ से विंड्स आ रहे हैं वेस्टर्न घाट में, उस तरफ काफी रेनफॉल होता है, 2.5 सेंटीमीटर 250 सेंटीमीटर से भी ज्यादा। और इसके साथ ही जो डेक्कन प्लेटू है या फिर जो मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से हैं वहां पर भी कुछ अमाउंट रेन का वहां पर भी होता है। इसके बावजूद कि वो जो रीजन है वो रेन शैडो एरिया है। अब इस चीज को मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जैसे आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखिए इस तरफ से हमारा जो मॉनसून विंड्स है इस तरीके, इस डायरेक्शन में आते हैं। तो इस डायरेक्शन में यहाँ पर आपने पिछले वीडियो में देखा है, पीछे के वीडियो में, कि यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स हैं। यहाँ पर वेस्टर्न घाट होने की वजह से यहाँ जो हमारा ये जो रीजन है यहाँ पर काफी बारिश होती है, 250 सेंटीमीटर से भी ज्यादा। लेकिन यहाँ पर एक चीज है कि ये वेस्टर्न घाट होने की वजह से ये जो पूरा रीजन है, ये रीजन यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा दूसरा कलर दिखाता हूँ, ये जो रीजन है ये एक तरीके का रेन शैडो एरिया बन जाता है, यानी पहाड़ के दूसरी तरफ जो है वो रेन वाले विंड्स जो है वो पहुंच नहीं पाते, इसलिए यहाँ पर बारिश नहीं हो पाती। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर कुछ जो है वो बारिश होती है, क्योंकि कुछ जो एयर है वो इस तरीके से फ्लो करके इस पूरे माउंटेन रेंज से ऊपर से फ्लो करके यहाँ तक पहुंच जाते हैं। और इस रीजन में, यानी कि जो हमारा मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से हैं या फिर जो महाराष्ट्र के कुछ हिस्से हैं, यहाँ पर बारिश हमें देखने को मिलता है। तो देखिए, इस सीजन का जो मैक्सिमम रेनफॉल है वो आपको नॉर्थ ईस्ट, कंट्री के नॉर्थ ईस्ट रीजन में आपको होती है। और जो हमारा मासिन राम है उसको आप जानते ही होंगे कि वहां पर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। और ये जो मासिन राम है ये खासी हिल्स के सदर्न रेंजेस में स्थित है, और यहाँ पर हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल पूरे वर्ल्ड में रिकॉर्ड किया जाता है। और इसके साथ ही जो रेनफॉल है गंगा वैली में वो डिक्रीज करती है ईस्ट टू वेस्ट, और जो राजस्थान है या फिर गुजरात के कुछ हिस्से हैं वहां पर जो बारिश है वो काफी कम होती है। तो इस चीज को मैं थोड़ा सा आपको मैप के जरिए दिखा दूं ताकि आपको समझ में ये आ जाएगा। तो देखिए, जो मॉनसून है वो इस तरीके से फ्लो करता है, इस डायरेक्शन में फ्लो करता है, और इस डायरेक्शन में फ्लो करने पर यहाँ पर हमारा करीब, हमारा जो मासिन राम है यहाँ पर स्थित है। तो इसके साथ ही इस रीजन में सबसे ज्यादा बारिश होती है, और जैसे जैसे इस डायरेक्शन में हम बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जो बारिश है वो कम होते जाता है। और इसके साथ ही ये जो रीजन है यहाँ पर जो बारिश है वो सबसे ज्यादा कम होती है पूरी कंट्री में, अगर हम एक तरीके से देखें तो। और ये नेग्लिजिबल हम कह सकते हैं, या फिर बहुत ही कम अमाउंट में यहाँ पर बारिश होती है इस रीजन में।
तो देखिए इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक इंपॉर्टेंट फिनोमिनन जुड़ा हुआ है मॉनसून के साथ और वो है ब्रेक्स इन रेनफॉल। ब्रेक्स इन रेनफॉल कहने का मतलब ये है कि आपको ऐसा नहीं है कि मॉनसून आता है तो लगातार आपको सिर्फ बारिश ही होती रहती है। कई बार आप देखते होंगे कि कई दिनों तक बारिश हो रही है, फिर कई दिनों तक आपको बारिश नहीं हुई, फिर आपको कई दिनों तक बारिश हुई। तो इस तरीके का एक आप देखते होंगे कि मॉनसून के बारिश के बीच में आपको ब्रेक देखने को मिलता होगा। और ये जो ब्रेक्स है मॉनसून में, ये आपको जुड़े हुए हैं मॉनसून ट्रफ के साथ। तो आखिर ये मॉनसून ट्रफ होता क्या है, तो इस चीज को मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। तो देखिए इस चीज के लिए मैं मैप का यूज करूंगा। तो देखिए यहाँ पर मैप है इंडिया का। तो मॉनसून ट्रफ आखिर होता क्या है, तो मॉनसून ट्रफ एक तरीके का रीजन होता है जहां पर जो हमारा इस तरफ से आने वाले विंड है, यानी जो हमारे वेस्टर्ली विंड से साउथ वेस्टर्ली और इस तरफ से जो आने वाले विंड है वो एक पॉइंट पर मिलते हैं। तो ये जनरली इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। यहाँ पर ये जनरल इसका पोजीशन होता है, इसका मैं इमेज नहीं यूज कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ कि ये जो पोजीशन है ये आपका इस तरीके का रीजन होता है जहां पर ये दोनों विंड्स जो हैं ये आकर मिलते हैं। और जो हमने ITCZ की बात की थी, ITCZ ये इसी का हिस्सा होता है। ये जो हमारा मॉनसून ट्रफ होता है ये इसी का हिस्सा होता है। ये एक अगर आपसे पूछा जाए कि मॉनसून ट्रफ होता क्या है, तो सिंपली आप कहेंगे कि ये एक ऐसा रीजन है जहां पर जो हमारे विंड्स हैं, जो मॉनसून विंड्स हैं और हमारे जो ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स हैं वो आकर मिलते हैं, मीट करते हैं। तो आखिर इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इस चीज को भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, इस चीज को भी हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो देखिए कहा जा रहा है कि देखिए जो बहुत सारे रीजन से ये जो ट्रफ है ये अपना एक्सिस चेंज करते रहती है, नॉर्थवर्ड या फिर साउथवर्ड, और इसकी वजह से जो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है रेनफॉल का वो डिटरमाइन होता है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखिए जब एक्सिस मॉनसून का ट्रफ लाई करता है प्लेन्स के ऊपर तो इस रीजन में जो बारिश है वो काफी ज्यादा होती है। और उसके अलावा अगर ये एक्सिस जब शिफ्ट हिमालय की तरफ कर जाता है तो इसके वजह से जो प्लेन्स रीजन है वहां पर जो ड्राई स्पेल है, यानी आप सूखा एक तरीके से देखते हैं कि मॉनसून के दौरान कई दिनों तक, 5 दिनों तक, 10 दिनों तक बारिश नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में जो मॉनसून ट्रफ है वो हिमालय की तरफ शिफ्ट कर गया है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो मॉनसून ट्रफ जब हिमालय की तरफ मूव कर जाता है तो काफी ज्यादा बारिश आपको देखने को मिलती है माउंटेन एरिया में, और इसकी वजह से आपको डिवास्टेटिंग फ्लड्स आपको देखने को मिलते हैं, या फिर जो लाइफ है या फिर प्रॉपर्टी है उसको काफी ज्यादा डैमेज भी आपको देखने को मिलता है। और इसके साथ ही जो फ्रीक्वेंसी है या फिर इंटेंसिटी है ट्रॉपिकल डिप्रेशन का वो भी डिटरमाइन करता है कि मॉनसून का जो ड्यूरेशन है वो कितना होगा। तो इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले, यानी कि जो हमारा ट्रॉपिकल डिप्रेशन यहाँ पर बात की गई है, इसको डिस्कस करने से पहले इस मॉनसून ट्रफ के इम्पैक्ट को मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पर इमेज को अगर हम देखें तो इमेज में यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखिए ये जनरल पोजीशन है मॉनसून ट्रफ का। अगर ये मॉनसून ट्रफ ऊपर की ओर शिफ्ट कर जाए और मॉनसून ट्रफ हमारा ये पोजीशन ले ले, यहाँ पर अगर मॉनसून ट्रफ हो जाए, यानी कि जो हमारे मॉनसून विंड्स है और जो ट्रेड विंड्स है यहाँ पर मिलेंगे तो बारिश यहाँ पर ज्यादा होगी इस रीजन में, और हमारा जो प्लेन्स का रीजन है यहाँ पर आपको बारिश उतना देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें कि जनरल पोजीशन यहाँ पर है लेकिन हमारा जो मॉनसून ट्रफ है वो शिफ्ट करके इस रीजन में आ गया, अगर इस रीजन में आ गया तो जो बारिश है वो हमें ज्यादा इस रीजन में देखने को मिलेगी और हिमालय के रीजन में आपको बारिश नहीं होगी। तो यहाँ पर सिंपली ये कहा जा रहा है कि जो हमारा मॉनसून ट्रफ है वो काफी ज्यादा इंपैक्ट करता है हमारे बारिश को, हमारे मॉनसून को, कि जिस रीजन में मॉनसून ट्रफ होगा उस रीजन में हमारा जो बारिश है वो ज्यादा होगा। यानी अगर प्लेन्स के ऊपर हमारा मॉनसून ट्रफ है तो इस रीजन में आपको काफी बारिश देखने को मिलेगा, और अगर ये नीचे घसक गया, नीचे आ गया तो इस रीजन में बारिश ज्यादा होगी। लेकिन यही अगर ये हिमालय की तरफ चला गया तो इस रीजन में बारिश आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको काफी फ्लड्स भी आपको देखने को मिलते हैं हिमालय के ऊपर नदियों में। तो उसका यही रीजन होता है जनरली। तो देखिए इसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी है या फिर इंटेंसिटी है ट्रॉपिकल डिप्रेशन का, ये डिटरमाइन करता है कि मॉनसून रेन्स का ड्यूरेशन या फिर अमाउंट कितना होगा। तो यहाँ पर ये सवाल उठता है कि आखिर ये ट्रॉपिकल डिप्रेशन होता क्या है। तो देखिए ट्रॉपिकल डिप्रेशन की अगर हम बात करें तो ट्रॉपिकल डिप्रेशन कुछ खास नहीं होता, ये सिंपली एक तरीके का साइक्लोन होता है। तो ये जो साइक्लोन आप इमेज से समझ रहे होंगे यही हमारा ट्रॉपिकल डिप्रेशन है। तो देखिए हम जो साइक्लोन्स चक्रवात तूफान जिसे कि हम कहते हैं
उसी का एक तरीके का प्रकार है ये ट्रॉपिकल डिप्रेशन। और अगर हम ट्रॉपिकल डिप्रेशन की बात करें तो ये आपका साइक्लोन का एक प्रकार है जिसका नाम दिया गया है ट्रॉपिकल डिप्रेशन इसलिए क्योंकि ट्रॉपिकल डिप्रेशन में जो विंड का स्पीड होता है वो 30 किलोमीटर पर आवर से कम होता है और इससे ऊपर जाएगा तो कुछ नाम और दिया जाएगा। 60 किलोमीटर के ऊपर अगर स्पीड होगा इसमें विंड का तो उसका कुछ और नाम हो जाएगा। तो इस तरीके के काफी सारे क्लासिफिकेशंस किए गए हैं साइक्लोन्स के, तो उसमें एक तरीके का क्लासिफिकेशन है ये ट्रॉपिकल डिप्रेशन। और अगर हम बात करें ट्रॉपिकल डिप्रेशन की तो जो ट्रॉपिकल डिप्रेशन होता है वो मॉनसून ट्रफ जो है उसके एक्सिस को फॉलो करता है, यानी जिस तरीके से हमारा मॉनसून ट्रफ होगा उसी रास्ते से वो फॉलो करते हुए वो इंडिया में आ जाएगा। इंडिया मेनलैंड जो है यानी जमीनी इलाका है वहां पर ये आ जाएगा और इसकी वजह से आप देखते होंगे कि आपको आंध्र प्रदेश या फिर उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल में आपको जो तूफान आते हैं, तटीय तूफान आपको समुद्र से होते हुए वो यही होते हैं। ट्रॉपिकल डिप्रेशन हम कह सकते हैं उनको या फिर चक्रवात तूफान हम कह सकते हैं। तो देखिए जो मॉनसून है उसको उसके अनसर्टेनिटीज के लिए भी जाना जाता है। जो अल्टरेशन है ड्राई और वेट स्पेल्स का इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी या फिर ड्यूरेशन में मॉनसून के बारिश का, यानी जो बारिश है वो कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, कभी लंबे समय तक होती है, कभी ड्राई स्पेल यानी जो हमारा मॉनसून ब्रेक है वो काफ़ी लंबा हो जाता है, कभी मॉनसून ब्रेक छोटा हो जाता है। तो ये एक तरीके से काफ़ी अनसर्टेन है कि मॉनसून जो है वो कैसा होगा। और अगर हम बात करें तो मॉनसून जो है वो एक इलाके में काफ़ी बारिश कराता है जिसकी वजह से फ्लड्स भी आ जाते हैं और दूसरे इलाके में बारिश कम होने की वजह से सूखा भी हमें देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें मॉनसून की, जो मॉनसून है वो काफ़ी इरेगुलर होता है अपने अराइवल में और रिट्रीट में, और इस वजह से जो मिलियंस ऑफ फार्मर्स थे कंट्री के जो कि डिपेंड करते हैं मॉनसून के ऊपर अपनी खेती के लिए, अपने रोजगार के लिए, उनको काफ़ी एक तरीके से नुकसान उठाना पड़ता है, काफ़ी उनको परेशानी होती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आगे हम पढ़ेंगे अब हम नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा रिट्रीटिंग या फिर पोस्ट मॉनसून जिसे कि हम ट्रांजिशन सीजन भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि अक्टूबर नवंबर के दौरान जो सन है वो साउथ की तरफ मूव करने लगता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एक समय ऐसा होता है गर्मी के दिनों में जो सन है वो इंडिया के बिल्कुल सामने होता है, यानी सन का जो हीट पॉइंट है या फिर हीट बेल्ट है अर्थ का वो इंडिया के लेवल में होता है। लेकिन अक्टूबर नवंबर आते आते ये जो हीट बेल्ट है वो इक्वेटर की ओर शिफ्ट होने लगता है, इक्वेटर की ओर जाने लगता है और इसके साथ ही जो मॉनसून ट्रफ है या फिर जो हमारा लो प्रेशर ट्रफ है नॉर्दर्न प्लेन के ऊपर वो काफी कमजोर हो जाता है और इसके साथ ही इस पूरे रीजन में यानी नॉर्दर्न प्लेन के रीजन में एक तरीके का हाई प्रेशर सिस्टम जो है वो डेवलप हो जाता है। अब यहाँ पर हाई प्रेशर सिस्टम डेवलप हो गया है तो हाई प्रेशर सिस्टम डेवलप होने की वजह से जो साउथ वेस्ट मॉनसून है जो कि पहले इंडिया की तरफ फ्लो कर रहा था वो काफी कमजोर हो जाता है, काफी कमजोर हो जाता है और इसकी वजह से वो विड्रॉ करने लगता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हाई प्रेशर सिस्टम डेवलप हो गया है इंडिया के ऊपर, तो ये उल्टा फ्लो करने लगता है, यानी पहले वो इंडिया की तरफ आ रहा था लेकिन अब इंडिया में हाई प्रेशर डेवलप हो गया इसलिए वो वापस जाने लगा, वापस अपने इक्वेटर के रीजन में जाने लगा जहां से वो आया था। और अक्टूबर के बिगनिंग तक यानी अक्टूबर के बिगनिंग आते आते जो मॉनसून है वो नॉर्दर्न प्लेन से पूरी तरीके से हट जाता है और इसके आगे अगर हम बढ़ें तो अक्टूबर नवंबर में जो अक्टूबर नवंबर का महीना होता है वो एक तरीके का ट्रांजिशन पीरियड होता है जब हमारा जो हॉट रेनी सीजन है उससे चेंज होकर हमारा सीजन ड्राई विंटर कंडीशन में चेंज होता है। और अगर हम बात करें तो जो रिट्रीट है मॉनसून का उसके दौरान जो स्काईज है वो काफी क्लियर होते हैं और इसके साथ ही जो टेम्परेचर है वो काफी राइज करता है। और अगर हम बात करें दिन का तो दिन में जो टेम्परेचर है वो काफी हाई होता है और इसके साथ ही जो रात होती है वो काफी ठंडी होती है और प्लेजेंट होती है, काफी सुहावनी होती है। और इसके साथ ही जो लैंड है वो अभी भी मॉइस्चर वहां पर मौजूद है, जो टेम्परेचर है वहां पर यानी हमारा जो इन्वायरमेंट है वहां पर काफी मॉइस्चर मौजूद होता है, ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा होती है, इसके साथ ही टेम्परेचर भी काफी ज्यादा होता है। तो इस वजह से इस सीजन में जो दिन होता है वो काफी ऑप्रेसिव कंडीशन में होता है, यानी काफी हमें परेशान करता है, काफी बुरी स्थिति हम कह सकते हैं कि होता है। और इसको एक जनरली अक्टूबर हीट के नाम से जाना जाता है। और अगर हम इसके आगे बढ़े तो जो सेकेंड हाफ है अक्टूबर का उसके दौरान जो टेम्परेचर है नॉर्दर्न इंडिया का वो काफी रैपिडली फॉल करता है, काफी अचानक गिरने लगता है और जो टेम्परेचर है वो काफी कम हो जाता है। और इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो जो लो प्रेशर कंडीशन है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का वो बे ऑफ बंगाल की तरफ शिफ्ट हो जाता है अर्ली नवंबर में, यानी पहले जो
लो प्रेशर कंडीशन आपके नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में हुआ करता था, वो लो प्रेशर कंडीशन अब आपके बे ऑफ बंगाल में जनरेट होता है। और ये जो शिफ्ट है ये आपके जुड़ा हुआ है साइक्लोनिक डिप्रेशंस के साथ, और जो कि जनरेट होते हैं आपके अंडमान सी में। तो साइक्लोनिक डिप्रेशंस क्या है, इस चीज़ को हमने ट्रॉपिकल डिप्रेशन पढ़ा था, उसी चीज़ से रिलेटेड है ये साइक्लोनिक डिप्रेशन। और ये जो साइक्लोन्स है ये जनरली ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में जनरेट होते हैं, और इसकी वजह से काफ़ी बारिश आपको देखने को मिलती है ईस्टर्न कोस्ट पर, यानी उड़ीसा के ईस्टर्न रीजन में, या फिर आपको जो आपका तमिलनाडु है या फिर आंध्र प्रदेश के ईस्टर्न रीजन में। और ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं ये काफ़ी डिस्ट्रक्टिव भी होते हैं, इनकी वजह से काफ़ी तोड़ फोड़ भी होती है, काफ़ी ये परेशान भी करते हैं लोगों को। और इनका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आपको गोदावरी, कृष्णा या फिर कावेरी के जो डेल्टाज हैं उन रीजन्स में देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जनरली आपको फ्रीक्वेंटली साइक्लोन्स का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है। और कई बार ये जो साइक्लोन्स है ये आपको उड़ीसा या फिर वेस्ट बंगाल या फिर बांग्लादेश के रीजन में भी आते हैं। और इसकी वजह से, यानी इन साइक्लोन्स की वजह से जो कोरोमंडल कोस्ट का रीजन है यहाँ पर आपको काफ़ी रेनफॉल आपको देखने को मिलता है इन डिप्रेशंस की वजह से या फिर इन साइक्लोन्स की वजह से। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल को हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखिए जो वेस्टर्न कोस्ट है या फिर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है वहाँ पर जो रेनफॉल है वो करीब 400 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडिया के कई सारे रीजन है, जैसे कि वेस्टर्न राजस्थान या फिर गुजरात के कुछ हिस्से, हरियाणा, पंजाब, इन सभी रीजन्स में जो बारिश होती है वो 60 सेंटीमीटर से भी कम होती है। और जो रेनफॉल है वो डेक्कन प्लेटू के इंटीरियर रीजन में भी आपको इतना ही लगभग होता है, या फिर हम कह सकते हैं इससे कम होता है। और यहाँ पर एक तरीके से सवाल उठ सकता है कि आखिर इन रीजन्स में जो रेनफॉल है वो इतना कम क्यों है। इसके अलावा एक और रीजन है जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, वो है जम्मू कश्मीर का लेह रीजन। और जो इसके अलावा पूरे कंट्री है वहाँ पर आपको मॉडरेट या फिर जनरल आपको रेनफॉल देखने को मिलता है। और स्नोफॉल की बात करें तो स्नोफॉल आपको सिर्फ हिमालयन रीजन में देखने को मिलता है। तो देखिए मानसून के नेचर की वजह से जो एनुअल रेनफॉल है वो काफी वेरी करता है साल दर साल, यानी एक साल हो सकता है 400 सेंटीमीटर बारिश हुई, एक साल हो सकता है 500 सेंटीमीटर, तो कई साल हो सकता है कि 250 सेंटीमीटर। ये एक तरीके से डेफिनेट नंबर नहीं है कि कितनी बारिश होगी, ये डिपेंड करता है कि मानसून का नेचर कैसा है इस साल या फिर अगले साल या फिर पिछले साल। और अगर हम बात करें वेरिएबिलिटी की तो वेरिएबिलिटी आपको काफी ज्यादा देखने को मिलती है राजस्थान के कुछ हिस्सों में और गुजरात के कुछ हिस्सों में, या फिर जो वेस्टर्न घाट के लीवार्ड साइड है, यानी जो छुपे हुए साइड है, यानी इस तरीके से वेस्टर्न घाट है तो इधर से मानसून विंड्स आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ का जो साइड है इस रीजन में आपको सबसे ज्यादा इस चीज का इंपैक्ट आपको देखने को मिलता है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो जो एरिया है हाई रेनफॉल के वो वहां पर आपको काफी ज्यादा फ्लड्स या फिर आपको जो एरिया है जहां पर लो रेनफॉल होता है वहां पर ड्राउट आपको काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, यानी आपको फ्लड का खतरा होता है उन इलाकों में जहां पर हाई रेनफॉल है, और उन इलाकों में आपको ड्राउट का खतरा होता है जहां पर लो रेनफॉल है। इसके बाद आगे यहाँ अगर हम बात करें तो आगे यहाँ पर एक टॉपिक बताया गया है मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉडी। तो इस चीज को मैं थोड़ा सा शॉर्ट में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपने हिमालयाज के बारे में पढ़ा कि हिमालयाज जो हैं वो पूरे सब कॉन्टिनेंट को सेंट्रल एशिया के कोल्ड विंड से बचाते हैं, और इसकी वजह से जो नॉर्दर्न इंडिया है वहां पर हाइयर टेम्परेचर एक तरीके से पॉसिबल हो पाता है दूसरी एरिया के मुकाबले जो कि सेम लैटिट्यूड पर स्थित है। और इसी तरीके से जो पेनिसुलर प्लेटू है वहां पर आप देखते हैं कि ये जो पेनिसुलर प्लेटू का रीजन है ये 3 साइड से घिरा हुआ है सी से, तो उसकी वजह से यहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर होता है। इन सभी मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस के बावजूद एक तरीके का ग्रेट वेरिएशन हमें टेम्परेचर कंडीशन में देखने को मिलता है पूरे इंडिया में। और इसके बाद अगर हम बात करें तो मानसून की वजह से एक यूनिफाइंग इन्फ्लुएंस पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मानसून जो है उसकी वजह से जो पूरे इंडिया का जो टेम्परेचर है वो एक जैसा हो जाता है, पूरे इंडिया का जो क्लाइमेट है वो एक जैसा होता है। क्योंकि अगर हम देखें तो जो नॉर्दर्न प्लेन है उसका टेम्परेचर आपके पेनिसुलर प्लेटू से जनरली अलग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो पेनिसुलर प्लेटू का रीजन है वो आपके सी के मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस में आता है, लेकिन जो नॉर्दर्न प्लेन है वहां पर ऐसा नहीं होता, तो इस वजह से ये काफी डिफर करना चाहिए था। लेकिन जो मॉनसून है वो पूरे कंट्री को एक साथ बाइंड कर देता है, एक जैसे क्लाइमेट में ला देता है।
तो देखिए जो अल्टरेशन है विंड सिस्टम का, उसकी वजह से जो हमारा सीजन चेंज होता है, यानी हमारा एक तरीके से समर है और विंटर है, इनके बीच में जो ट्रांजिशन होता है उसको काफी स्मूथ कर दिया है हमारे विंड सिस्टम ने, यानी अल्टरेशन विंड सिस्टम के चेंज ने, कभी इस तरफ से विंड बहता है, कभी इस तरफ से विंड बहता है। तो इस चीज से जो ट्रांजिशन है समर से विंटर या फिर विंटर से समर, उसको काफी स्मूथ कर दिया है इस चीज ने। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो अनसर्टिनिटीज है रेन को, या फिर जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है रेन का, उसको अगर हम छोड़ दें या फिर उसको अगर हम ध्यान में ना रखें, तो यहाँ पर देखिए मैप में दिखाया गया है कि किन रीजन्स में कितने कितनी बारिश होती है। तो इस चीज को आप चाहें तो देख सकते हैं। तो इस चीज को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ। तो देखिए जो अल्टरेशन है वो काफी टिपिकल है मॉनसून का, और इसके साथ ही जो इंडियन लैंडस्केप है, या फिर जो उसके एनिमल है, या फिर प्लांट लाइफ है, या फिर जो पूरा एग्रीकल्चरल कैलेंडर है, या फिर लोगों का लाइफ, या फिर सभी चीजें हम इंक्लूड कर ले, फेस्टिवल, इन सभी चीजों को अगर हम बात करें तो ये इस पूरे फेनोमेनन के चारों ओर घूमती है। यानी मॉनसून के ऊपर डिपेंड करते हैं लोग एग्रीकल्चर के लिए, या फिर कई सारे फेस्टिवल्स आपके मॉनसून को ध्यान में रख के होते हैं, या फिर आपके जो एनिमल लाइफ है या प्लांट लाइफ है, इन सभी चीज़ों का एक तरीके से लाइफ जो है ये मॉनसून के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर हम बात करें तो नॉर्थ से लेकर साउथ या फिर ईस्ट से लेकर वेस्ट जो लोग हैं वो काफ़ी इंतजार करते हैं मॉनसून का। और इसके साथ ही जो मॉनसून विंड है वो पूरे कंट्री को एक साथ जोड़ देता है, क्योंकि ये मॉनसून विंड पूरे कंट्री को वाटर प्रोवाइड करता है, जो कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को एक तरीके से चलाने में काफ़ी हेल्प करता है। और इसके साथ ही आप जानते हैं कि पेनिसुलर जो रिवर्स हैं या फिर जो और रिवर्स हैं जो कि मॉनसून के ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी पानी के लिए, उनको भी एक तरीके से लाइफ प्रोवाइड करने का काम ये मॉनसून करता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट होता है, और इसके बाद आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।